Write down revision of quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बार बार आपके आसपास घूमता रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ी क्लासेस में भी यूज होता है. देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. और बेस्ट थिंग, इसकी बेस्ट प्रॉपर्टी पता क्या है ये चैप्टर करने की, कि सेम प्रॉपर्टीज आप आगे 9th में भी यूज करोगे. जो प्रॉपर्टीज अभी यूज कर रहे हो, सेम ऑल प्रॉपर्टीज यू विल बी यूजिंग लेटर टू 9th 10th, एंड यू विल बी फाइंडिंग दैट चैप्टर इजी बिकॉज यू आर डूइंग रिविजन. ठीक है, जबकि ये चैप्टर 9th 10th के बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्होंने 8th क्लास में अच्छे से नहीं किया था. ओके, प्रॉपर्टीज जो थी लर्न नहीं की थी, लर्न के अलावा उसको यूज नहीं किया था. जितनी आप चीज को यूज करते हो उतनी ज्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होते जाते हो. इट इज लाइक दैट. ठीक है. So you are growing, you are going in big classes, you have to take challenge to do new things, challenge to you know do difficult things also. ठीक है, कोई चीज डिफिकल्ट कर लेते हो, आप कहोगे वो अगर मैंने ये कर लिया तो इसके बाकी वो बाकी तो बहुत ही इजी हैं फिर क्वेश्चंस. तो आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पे आपकी पूरा जो है वो चैप्टर यूज होने वाला है. लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन. मॉड्यूल है सबके पास? Raise your hand. Have you got the module, beta? Then it will be easy for me. Very good, beta. Very good. Questions are already with you. I need not write on the board. See here, first question is explain how this figure is a trapezium. Figure is given to you. Still, we are drawing it once more in the notebook. क्योंकि जब हम अपने हाथ से फिगर बनाते हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी होती है उसकी. ठीक है, आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ी सी अलग फिगर है ये, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है. ट्रिपेजियम होता ही ऐसा है, उसकी शक्ल ही ऐसी होती है. बस 2 लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और कुछ नहीं. ट्रिपेजियम की कंडीशन सबको याद होनी चाहिए कि एक अगर आपको पेयर पैरेलल दिख रहा है, बाकी 2 साइड जैसी मर्जी हो, यू नीड नॉट वरी. ठीक है, आप देखोगे, देखो पैरेललोग्राम जब आप ड्रॉ करते हो आपको दिखता है कि हाँ स्लांटिंग लाइंस है. रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइंस है. स्क्वायर ड्रॉ करते हो आपको पता है फिक्स पोजीशन, फिक्स उसकी फिगर है. लेकिन ट्रिपेजियम में आप अलग अलग टाइप की फिगर्स देखते हो क्वेश्चंस में. बट डोंट गेट कंफ्यूज, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना ट्रिपेजियम को देख के, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी. शेप उसकी जैसी मर्जी आ जाए, यू नीड नॉट वरी. अब दे आर आस्किंग कि क्या ये एक ट्रिपेजियम है. क्वेश्चन हमारे पास ये है. तो अभी ट्रिपेजियम की कंडीशन फॉलो करने के लिए हमें तो एक ही चीज बतानी है, हमने तो एक ही प्रॉपर्टी बतानी है कि वन पेयर ऑफ, क्या प्रॉपर्टी बतानी है, लिख लो यहाँ पे नोट. क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि हमने बताना है वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. सिर्फ इतनी सी एक कंडीशन आपने इसमें क्लियर करनी है. अगर वो बता दिया तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लिख लो, इसको भी लिख लो. वाई वी आर राइटिंग इट, ताकि हमें पता चले कि हम रिजल्ट के पास पहुंच चुके हैं या नहीं. जो चीज पूछी गई थी हमने बता दिया है या नहीं. ठीक है बेटा. सो हमने सिर्फ ये चीज बतानी है. तो अभी आपको 2 एंगल गिवन है यहाँ पे, 100 डिग्री और 80 डिग्री. ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन हियर एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल L इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल M प्लस L. M प्लस L क्या है, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों का सम 180 डिग्री है. अगर दोनों का सम 180 डिग्री हो गया तो आपने ये कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर 2 लाइंस में हमारे को इंटीरियर एंगल्स 1 + 2 हमारे पास 180 डिग्री हैं तो आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं. आपने ये कंडीशन 7th में पढ़ी थी. ठीक है, लिखो यहाँ पे, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, therefore MN is parallel to
के एल। आपको ये कंडीशन लिख पाओगे कि हमारे पास को इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री है, इसलिए हमारी जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, रफ में ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है कि लाइंस पैरेलल हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अपोजिट भी होता है इसका, इट ओके, वाइस वर्सा भी होता है इसमें। इट इज नॉट ओनली दैट you are using the property in one way, it is used in both ways. दोनों में से जो चीज आपको पता है you can tell the other. Okay, one pair of sides are parallel, your thing is done, क्वेश्चन ओवर हो गया। आपको यही तो प्रूव करना था। So it implies, hence final statement, that M and KL is a trapezium. आपका स्टोरी इज ओवर। बन चुका है वो ट्रेपेजियम क्योंकि आपने अपनी कंडीशन फॉलो कर दी है। ऑल द चिल्ड्रन आर कॉपिंग डाउन दिस क्वेश्चन। बिना अंडरस्टैंडिंग के उसको कॉपी मत करना। इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, पूछ लो, क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो कम फॉरवर्ड। आई विल कॉल देम ब्रेव चिल्ड्रन, जो आके अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं, who are bold enough to come forward कि मैम ये स्टेप दोबारा बता दो, या why it has come, why we have written it, पूछ लिया करो। ठीक है, whether you are in your own classroom or you are here, ठीक है, clear your doubts. Who have understood this question, raise your hand. जिनको समझ आ गया है, very good, very good. Please, ठीक है, if you have understood, please follow the steps also कि हमें क्या क्या स्टेप पहले लिखना है। पहले आपको ये बताना है, फिर एडिशन बतानी है, फिर ये चीज लिखनी है। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बताया कि लाइंस पैरेलल है तब तक वो आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी if AB is parallel to CD. Second question, figure, you will draw the figure even if it is given, everybody will draw. सुंदर फिगर बनानी है, ब्यूटीफुल, अपनी कम से कम 3 या 4 लाइंस नोटबुक की यूज करके एक प्यारी सी फिगर बना लो, क्लियर, नीट एंड क्लीन, जिसमें आपका प्रॉपर वो दिख रहा हो। वेट, मैं इसको ठीक करती हूँ थोड़ा सा। यू कैन सी हियर नाउ। ठीक है, क्लियर फिगर बनाओ, लेबलिंग ठीक होनी चाहिए, एंगल ठीक होना चाहिए। आपको ये बताना है कि फाइंड मेजर सी इफ का मतलब गिवन है। आपको गिवन क्या चीज है वो भी लिख लो यहाँ पे। AB is parallel to CD. Two lines are parallel to each other. पैरेलल दी हुई है ऑलरेडी। यस, अभी जल्दी से हाथ खड़े कर दो जिनको पता चल चुका है कि क्या करने वाले हैं। मेजर एंगल सी आपने निकालना है। अभी अभी सेम कंडीशन हमने अप्लाई की थी, 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, तो क्या कंडीशन अप्लाई करते हो? डाउट लग रहा है आपको? आपको बेटा पैरेलल लाइंस की जितनी भी आपने 7th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है ना, वो याद रहनी चाहिए। ठीक है, यू हैव रेड इट कि इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, देयर इज अ ट्रांसवर्सल, देन देयर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, और एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स आपके बन रहे हैं। आपने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नोट डाउन कर लो इसको दोबारा से। यू रेड इन 7th, नाउ यू आर यूजिंग इट, प्लीज राइट डाउन वंस मोर। लिख लो इसको, नोट करके फिगर ड्रॉ कर लो और यहाँ पे लिख लो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लिख लो सेंटेंस को ताकि आप इसको यूज कर पाओ बाद में। सप्लीमेंट्री। जितना आप चीज को यूज करते हो उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू हैव टू डू एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चंस। अपनी प्रैक्टिस करो घर पे, इफ यू वांट टू डू इट नाइसली। दिस इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर। अगर अच्छे से आपको समझ आ जाएगी तो आप कर सकोगे। ठीक है बेटा, एंगल सी अभी किसके इक्वल होना चाहिए? लिखो यहाँ पे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। उसको भी कंप्लीट करो, जो साइड पे मैंने नोट लिखा है इसको भी कंप्लीट करो। ठीक है, इट इंप्लाइज एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखो यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी थोड़ा सा लॉन्ग रीजन आप लिख रहे हो, जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। जब आप चीज को बार बार यूज करोगे आप शॉर्ट फॉर्म में रीजन लिखोगे, दैट विल बी फाइन। तो एंगल सी क्या आ रहा है हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन का आंसर तो चलो आप निकाल ही लोगे, आपको याद भी रहेगा कि हाँ ये ऐसा था, 120 था तो हमने 180 में से उसको माइनस किया था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये नोट किस किस ने लिखा है? हाथ खड़े करो। All children who are willing to understand deeply the topic, they have noted it. Very good, very good, very good. Hands down. You are doing it willingly because you want to grow in this knowledge, right? I know it. Let's come to third question. Find the measure of P and S if SP is parallel to RQ. Draw the figure. Figure आपको दी हुई है इसमें. If you are becoming lazy in drawing the figure, labeling it, then it means you are not willing to understand. You know, laziness is very cunning. Laziness कहती है कि नो 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 नीड टू राइट, आराम करो, है ना? लेजीनेस क्या कहती है? आराम करो, क्या करना है लिख के। सो यू हैव टू टेक इट आउट। लेजीनेस को भगाना है, खुद भगाना है अपने आप। यू से नो, आई एम एक्टिव, आई वॉन्ट टू डू। ओके, मेंटली यू शुड बी विलिंग टू डू। तो ये फिगर आपको दी हुई है, एंगल इज गिवन टू यू, यू नो इट। पी एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। टू लाइंस पैरेलल दी हुई हैं। If you find measure R, is there more than one method to find angle P? Angle P हमें find out करना है। ठीक है, चलो मोर मेथड तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम निकालते हैं कि एंगल P क्या है। ये तो बेटा आपको 130 डिग्री दिया हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। ये कितने डिग्री का होगा? आर। आर की डिग्री क्या होगी? दिख रही है, सबको दिख रही है, साइन उसका दिख रहा है, 90 डिग्री। इज इट 90? या राइट डाउन, लिख लो वहां पे। हमारा साइन हो सकता है क्लियर ना हो नोटबुक में, लेकिन डिग्री तो हम लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो और कौन सा 90 हो सकता है? आपका क्या गेस हो रहा है कि फिगर के हिसाब से जब हमने ये बता दिया कि ये टू लाइंस पैरेलल हैं, और कौन सा 90 डिग्री एंगल हो सकता है?
ध्यान से फिगर को देखो। और कौन सा एंगल 90 डिग्री हो सकता है? हाथ खड़े करो जो बताना चाहता है। हाँ जी, सेकंड बेंच बेटा, डेफोडिल, वेरी गुड, आ जाओ, येलो टी शर्ट बॉय। अच्छा लेफ्ट, यहाँ लोटस सेक्शन से है इसका। हाँ जी बेटे, यू वांट टू टेल मी? या विच एंगल विल बी 90 डिग्री? एस। ओके ओके, एस काफी बच्चों को दिख रहा है, लिख लो, देयर इज नो हार्म इन डूइंग, लिख लो इसको, बहुत अच्छा आपका काम हो गया अब तो। थिंग इज डन, क्वेश्चन इज डन, कुछ बचा ही नहीं है अभी। तो आपने यहाँ पे जो बताया है ना बेटा मेंटली, उसको लिखना भी है, क्योंकि आपको लिखने के मार्क्स मिलेंगे ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है यहाँ पे, सिंस SP is parallel to RQ, it implies angle S is equal to 90 because in co-interior angles are supplementary. I told you कि 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में अगर आप रीजन नहीं लिखते उसके मार्क्स काटे जाते हैं। तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल, जो भी लिख रहे हो आपको नॉलेज है, प्लीज उसको लिख भी डालो। इफ यू विल मेक इट इनकम्प्लीट विदाउट रीजन तो आपके मार्क्स भी काटे जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास टू लाइंस पैरेलल हैं उनके को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, इसलिए वो 90 है। अभी जल्दी से एंगल P निकाल लो। वी कैन डू इट 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। वाई? क्यों है इनका सम 360 डिग्री? वाई किसने बोला है? इसने बताया आपको, यहाँ पे गिवन था क्या कि इनका सम 360 डिग्री है? हाथ खड़े करो जिनको है पता कि हाँ इनका सम 360 डिग्री ही होता है, या फिर अभी है इस क्वेश्चन में। लिखो यहाँ पे, बिकॉज PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। जो आपका चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी हमें पता होनी चाहिए ना। पैरेललोग्राम का पता चल गया, स्क्वायर का पता चल गया, रोम्बस का पता चल गया, काइट का पता चल गया, तो क्वाड्रिलेटरल क्यों क्यों भूले हम, विच इज अ बेसिक थिंग। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सबके लिए फॉलो होती है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, काइट हो, सबके अंदर वाले सम जो है एंगल्स के 360 डिग्री रहेंगे, क्योंकि हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स किए हैं। क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी सब में ही आती हैं। ओके, तो जल्दी से एंगल P निकाल लो। अभी पेन नहीं रुकना चाहिए आपका, डू इट योरसेल्फ प्लीज। वेरी गुड, यू आर डूइंग अ गुड प्रैक्टिस। जल्दी से एंगल P निकाल लो। रफ कॉलम, सम, डिफरेंस, फटाफट से, नो नीड टू सी इन ईच अदर्स नोटबुक, जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में खुद करोगे ना। व्हाई नॉट नाउ? अपना पेन चलाओ, बिलीव इन योरसेल्फ। आई एम गेटिंग इट एज 50 डिग्री। और किसका आ रहा है 50 डिग्री? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने कर लिया है दे कैन फाइंड इट। अब मुझे ये बताओ कि ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया, तो क्या हमारा एंगल P किसी और मेथड से भी आ सकता है? क्योंकि हमने क्वेश्चंस को कोई रट्टा तो लगाना नहीं है कि हाँ हमने ऐसे ही याद कर लिया, एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे ही सारे स्टेप्स लिख देंगे, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, तो वो चीज तो हमने करनी नहीं है। हमने तो अपनी नॉलेज लगानी है कि हमें ये भी नॉलेज है, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, हमें ये भी पता है, हम वैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो मेरे को बताओ कि कैन वी अप्लाई एनी अदर रीजन? यहाँ पे अगर हमें ये दिया हुआ है कि SP QR के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या हम एंगल P किसी और मेथड से निकाल सकते हैं?
किसी के माइंड में कुछ आ रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं? देखो बेटा, राइट डाउन, यहां पे लिखो, लाइन ड्रॉ कर दो, यहां पे लिखो और दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में वैसे यूज करोगे, किसी क्वेश्चन में 360 यूज करोगे, तो आपके पास आइडियाज होने चाहिए, राइट? तो अब आपको पता है बेटा, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये आपके पास ट्रांसवर्सल है, ये वाला पी क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, 130 डिग्री प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, क्योंकि वो दोनों पैरेलल थे, इसलिए को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होंगे। तो हम तो एंगल पी यहां से भी निकाल सकते हैं एक लाइन में, यहां से भी आपके पास 50 डिग्री आ रहा है, वहां से भी 50 डिग्री आ रहा था, ठीक है? दोनों मेथड लिखो यहाँ पे, सो दैट वट एवर यू रिमेंबर, वट एवर यू फील इजी, यू कैन डू इट। डन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। ये हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए थे मॉड्यूल में, सिमिलर क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, प्लीज डू इट योरसेल्फ, ओके? इसमें मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, यू कैन राइट डाउन हिंट, फिर इसको अपने आप कर लेना। यू नो व्हाई आई एम गिविंग यू हिंट, ताकि आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कब बनोगे, जब खुद करोगे और खुद आंसर ठीक निकालोगे, यू विल बी कॉन्फिडेंटली डूइंग इन एग्जाम ऑल्सो। राइट डाउन शॉर्ट हिंट, ठीक है? देन यू कैन डू एट होम योरसेल्फ। इसका जो ए फिगर है बेटा, इसका उसमें एक्स की वैल्यू आ रही है 6, साइड्स गिवन है, तो आपने साइड्स इक्वल करनी है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है? और जो बी फिगर है, इसमें आपको डायगोनल्स की बात हो रही है, डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, उनकी डायमेंशंस दी हुई हैं, तो उसकी जो वैल्यू आप डायगोनल्स की प्रॉपर्टी लगाओगे, तो आपके पास आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 13। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, आंसर्स लिख लो इसके। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल लगानी है, प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे आपने लगानी है प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स, क्योंकि सिर्फ वहां पे साइड्स गिवन है, यहाँ पे डायगोनल गिवन है। प्रॉपर्टी लगा के प्लीज इसको सॉल्व करना, यू विल फाइंड दीज एज आंसर। टेल मी नेक्स्ट क्लास की आपका ये सेम आंसर आया या नहीं। एंड प्लीज डू इट सिंसियरली योरसेल्फ। जितने क्वेश्चन खुद करोगे, आप एक्सपर्ट होते जाओगे, यू विल बी डूइंग बेटर देन अदर चिल्ड्रन, बेटर देन 9th क्लास स्टूडेंट्स। यू कैन टेक चैलेंज। आपका कोई 9th क्लास का सिबलिंग है, मान लो घर पे ब्रदर सिस्टर है या कोई फ्रेंड है, उससे भी आप चैलेंज ले सकते हो कि आई कैन डू बेटर देन यू, क्योंकि सेम टॉपिक आपका 9th में भी यूज होगा, ओके? क्वेश्चन नंबर 5, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई फिगर आपको नहीं दी हुई है, यू हैव टू मेक योर ओन फिगर, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। See what is given to you. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Two adjacent angles of a parallelogram. चलो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। जब तक फिगर हमारे सामने नहीं आएगी, हम उसको ठीक से सोच नहीं पाएंगे। ABCD एक पैरेललोग्राम रफली हमने बना लिया है। You also draw it. Here it is given adjacent angles have equal measure. कौन से adjacent angles हैं इसमें, क्या आप बता सकते हो मेरे को? Adjacent angles कौन कौन से हैं? अब एंगल्स की बात हो रही है तो ऑफकोर्स दो दो की एंगल की बात होगी ना, पेयर में एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल्स। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें?
क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले अपनी नॉलेज को कंप्लीट करो। रेज योर हैंड हु नो कौन से एडजेसेंट एंगल दिख रहे हैं इसमें, जल्दी से बता दो। पिछली बार बताया था काफी बच्चों ने मेरे को। एडजेसेंट एंगल्स मतलब जिनकी कॉमन आर्म हो, एक ही साइड के ऊपर दो एंगल, उनको हम एडजेसेंट बोलते हैं। अभी हाथ खड़ा कर दो, जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स आपको दिख रहे हैं? वेरी गुड। दो दो एंगल बताते जाओ मेरे को। पीछे से मेरे को हाथ दिखाई दे रहा है, डेफोडिल सेक्शन। लास्ट बॉय, डू यू वांट टू टेल मी? जल्दी से आ जाओ। कॉर्नर में रेड टी शर्ट बॉय, जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड। आई नो काफी बच्चों को पता है, बट आपको अभी कॉन्फिडेंस लेके आना है कि यस आप ठीक सोच रहे हो। जल्दी से बता दो। कौन कौन से हैं अभी? आपका नॉलेज है अभी, तो क्वेश्चन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। हाँ जी बेटे, माइक ऑन करो। यस, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं हूं ना आपको ठीक करने के लिए। ए बी यू सेड, ए एंड बी यू सेड। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आई कैन सी योर लिप्स द वे यू आर टेलिंग ए एंड बी। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी कॉमा डाल रही हूँ, बाद में हम रिलेशन देखेंगे इसका। आई एम पुटिंग ए एंड बी। ही सेड कि ए एंड बी एडजेसेंट एंगल्स है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और बताओ कौन से एडजेसेंट एंगल्स? बी एंड सी, वंडरफुल। बी एंड सी, वेरी गुड। और बताओ? ए एंड डी, बिल्कुल ठीक है। ए एंड डी। और सी एंड डी, वेरी गुड वेरी गुड। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। और मैंने इतना ही पूछना आपसे। अब एडजेसेंट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के बीच में? क्या करते हैं एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम? क्या करते हैं एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या अपनी प्रॉपर्टी लिखी हुई है? दे आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बहुत बार आपने यूज किया होगा। नाउ यू आर नॉट टेलिंग मी बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको यू आर सो थिंकिंग दैट कहीं गलत ना हो जाए जो हम बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यू नो, इन सबका सम जो होगा ना आपस में, ए प्लस बी 180 डिग्री होगा। सिमिलरली बाकियों का सम 180 डिग्री होगा। जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, आप इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हो। ओके, तो इसमें एडजेसेंट एंगल्स आपको सप्लीमेंट्री दिए हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी। चलो यहीं से हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, यहीं से। ठीक है, ये तो आपकी नॉलेज थी सारी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हमें जब बताया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, हमें बताया ना कि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी की जगह हमने ए लिख दिया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आया हमारे पास? 90 डिग्री। ए हमारे पास 90 डिग्री आ चुका है। अगर ए 90 है तो बाकी एंगल्स कैसे होंगे? ए अगर 90 डिग्री है हमारे पास, व्हाट विल बी सी? अगर ए 90 है तो सी कितना होगा बेटा? सी कितना होगा? 90। हाथ खड़ा करो। 90, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। लिखो यहाँ पे, एंगल सी इज इक्वल टू 90, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर सी भी 90 है और ए भी 90 है
तो हमें पता है कि B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है। इसका मतलब है कि एंगल बी भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। बी 90 है तो एंगल डी भी 90 होगा। ठीक है, कॉपी डाउन कर लो प्लीज, इसको घर जाके एक बार दोबारा पढ़ना। इफ यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन आपने आज तक किए सिर्फ उनको फॉलो करना चाहते हो, एंड उनको चाहे आप लर्न करोगे या फिर जो भी करोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस नहीं करना चाहते हो। इफ यू आर टॉकिंग दैट प्रेजेंट, ओके, आई एम रिकॉलिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन। जिसको समझना है एक बार ध्यान से देख लो। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं वो आपने पेयर्स लिख लिए यहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है, E प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इफ दे आर 180 डिग्री, लेकिन हमें गिवन था कि A इज इक्वल टू बी है, तो हमने ये सारे एंगल्स निकाल लिए। ठीक है, कॉपी डाउन एंड प्लीज रिवाइज एट होम। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्लीज ट्राई एट होम, okay, and you can take my help if you want, or you can take teacher's help to solve it. Okay, chalo, all the best beta, bye bye.